सुहेल, आप सेशंस कोर्ट पर मौजूद हैं, मैं भी सेशंस कोर्ट पर मौजूद हूं। अब किसी भी समय रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फैसला आने वाला है। देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं उनमें 21, 22, 27 ए, 28, 29, लेकिन 27 ए के तहत जो कि 10 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान है, अमूमन ऐसे मामलों में बेल मिलती नहीं है क्योंकि 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान यानी बेहद गंभीर आरोप, 27 ए के तहत यानी कि इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, और रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी ने यही मामला लगाया है। हालांकि सतीश मान शिंदे, रिया चक्रवर्ती के वकील, ये कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती उनसे ये बयान लिया गया, ये भी कहा उन्होंने कि रिया की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी क्योंकि रिया जानकारी दे रही थी। लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत क्यों नहीं थी सुहेल? क्योंकि कबूलनामे के बाद तो आप पलट गए हैं। कबूलनामे के बाद अब जो दलील दे रहे हैं सतीश मान शिंदे कि रिया से जबरदस्ती बयान लिया गया, इसीलिए बहुत जरूरी होगा थोड़ी देर में इसी सेशंस कोर्ट में जहां पर मैं मौजूद हूं, थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर जमानत की याचिका पर फैसला आने वाला है। सुहेल, तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती को क्या बेल मिलेगी, क्या रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी। यहां मीडिया का भारी जमावड़ा है, सभी इस वजह से यहां मौजूद है कि क्या रिया को आज बेल मिलने वाली है, क्या रिया को अभी जेल में ही रहना होगा। जेल में इसलिए क्योंकि आपको बता दें, रिया के ऊपर एनडीपीएस की 8C, एनडीपीएस की 20B, एनडीपीएस की 27A, 28 और 29 धाराओं में दरअसल ये एफआईआर दर्ज है। और इसके तहत आपको बता दें कि जमानत मिलने में इसीलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि 27 से जो दर्ज है उसके तहत दरअसल ड्रग्स किसी को देना, जो सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लग रहा है, इन धारा में लगभग 10 साल की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, हमारे साथ भायखला जेल से रीमा जुड़ रही हैं। रीमा, अगर आप भायखला जेल पर हैं, जरा बताइए कि 3 दिन से रिया वहां है, कैसे रिया किस स्थिति। रीमा हमारे साथ जुड़ेंगी। शिखा हमारे साथ। शिखा, आप कहां से हमारे साथ जरा बताइए दर्शकों को, और क्या कुछ लग रहा है आपको आज? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, मैं रिया के घर से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ आपके साथ, और लगातार हमारी टीम जो है हर स्पॉट पर मौजूद है क्योंकि आज ये फैसला आना है कि रिया वापस जेल जाएंगी या फिर वो घर पर आएंगी, उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर पेज बहुत बड़ा है सोहेल। अगर देखा जाए तो 27 से जो धारा है उनके ऊपर लगाई गई है उसमें 10 साल की सजा होती है और इसमें आसानी से बेल नहीं मिलती। तो यहाँ पर मामला फंस रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पलटते हुए भी नजर आए हैं क्योंकि जिस तरीके से अपनी याचिका उन्होंने दी है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनसे जबरन ये कबूल करवाया गया है कि वो इसमें शामिल है। जबकि ये बातें खुद एनसीबी की पूछताछ में ये सामने आई थी। शौविक चक्रवर्ती, जिन्होंने खुद रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था और कहा था कि वो इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट जो नेक्सस है उसमें एक्टिव मेंबर रही है, सक्रिय रही है, मंगाती थी वो ड्रग्स, इस वजह से। तो देखिए, काफी मुश्किलें हैं और आसान नहीं होगा रिया चक्रवर्ती को बेल मिलना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश सतीश मान शिंदे की तरफ से की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती वो वापस, उनको जो बेल है वो मिल जाए, उनको कबूल कर लें, वो बेल जो है उसको मंजूरी मिल जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रिया के घर पे और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको, लेकिन देखना होगा कि क्या होगा क्योंकि रिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और लगातार ये कोशिश एनसीबी की तरफ से रहेगी कि उनको बेल ना मिले, और लगातार एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि रिया से पूछताछ की जा रही है और बहुत जरूरी है। इतना बड़ा जो ड्रग नेक्सस है, कहां से जुड़ रही है जरा मैं बता दें, रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि बड़ी श्वेता हमारे साथ जुड़ रही है, बढ़ती हुई एनसीबी दिखाई दे रही है। सोहेल जी, श्वेता जरा बताइए कहां से आप जुड़ रही हैं। उससे पहले जरा दर्शकों को मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये जो आप हलचल देख रहे हैं ये सेशंस कोर्ट के बाहर की हलचल है। जरा वकार इधर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी सतीश मान शिंदे की असिस्टेंट अंदर दाखिल हुई हैं, जो इस मामले में फैसला जो आने वाला है रिया की जमानत पर उसे सुनने के लिए आई हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उधर इस गेट से, जो एग्जिट गेट है, इस गेट से एडवोकेट्स निकलेंगे, वकील निकलेंगे और ये बताएंगे कि आखिर अंदर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो सभी की नजरें और निगाहें इस ओर हैं कि आखिर जमानत मिलने वाली है या अभी जेल में रहना है, या अभी रिया का जो पता है वो अब जुहू तारा प्राइम रोज नहीं बल्कि भायखला जेल ही रहने वाला है 14 दिन तक। हमारे साथ श्वेता लगातार जुड़ रही हैं। श्वेता, सोहेल, सवाल कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए।
आप अपने सवाल पूछिए। श्वेता जरा बताइए आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त और सबकी नजरें निगाहें रिया की जमानत पर हैं। देखिए सोहेल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि उनके जो वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, उनसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिया गया, इस तरीके की बातें उन्होंने जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। श्वेता आपको रोक रहा हूँ, श्वेता आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रामदास अठावले गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें कि रामदास अठावले कल कंगना रनौत से मिलने उनके घर पहुंचे थे खार वेस्ट, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रामदास अठावले आरपीआई के नेता मिलने पहुंचे हैं गवर्नर से। राज्यपाल से मिलकर वो उस बात को रखेंगे जो उन्होंने कंगना से की है कि कंगना के साथ नाइंसाफी हुई है, और खुद उन्होंने कहा कि वो कंगना के साथ खड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस बीच ये कि आरपीआई के नेता रामदास अठावले गवर्नर से मिलने पहुंचे और गवर्नर ने भी केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी है जो कुछ हुआ है कंगना के दफ्तर में। तो बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, रामदास अठावले कंगना के मुद्दे पर दरअसल गवर्नर कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंचे और वो वहां जाकर ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से बीएमसी ने एक तरफा कार्रवाई की, किस तरह बीएमसी ने बदनीयत से कार्रवाई की, किस तरह बीएमसी ने जबरन कंगना को टारगेट करते हुए उसके घर को तोड़ दिया, उसके ऑफिस को तोड़फोड़ किया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अलग अलग जगह पर जुड़े हुए, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता अगर बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको, कहां पे आप मौजूद हैं? और खबर ये कि रामदास अठावले मिलने पहुंचे हैं गवर्नर से। देखिए रामदास अठावले कल कंगना रनौत से भी मिलने आए थे और इस वक्त मैं कंगना रनौत के घर पर ही मौजूद हूं। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि कैसे रामदास अठावले साथ में, और आपको याद होगा भगत सिंह कोश्यारी ने भी ये कहा था कि ये गलत हुआ है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के सीएमओ जो कि सीएम ऑफिस है वहां से रिपोर्ट मांगी थी और भगत सिंह कोश्यारी भी बेहद नाराज है। रामदास अठावले पहुंचे। आरपीआई शुरुआत से ही कंगना रनौत के साथ है। हमने देखा था कंगना रनौत जब यहाँ पर आई थी मुंबई में तो कैसे आरपीआई के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए थे, और कल शाम को ही रामदास अठावले ने कंगना रनौत का इसी घर में, जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर 5th फ्लोर में कंगना रनौत रहती हैं और आज भी शायद हो सकता है कंगना रनौत अपने दफ्तर जाए, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। रामदास अठावले जो कल यहाँ पर आए थे और आज गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं, वो शिकायत सतीश मान शिंदे अंदर दाखिल हुए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।